महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने की तवक्को है। सिंध में शाम या रात में सक्कर, गोडकी, खैबरपुर और थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पेलवेल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और पंजाब में बारिशों का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और जिसके बाद जो है रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। कसूर, शेखपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है और लिया में सैलाबी रेलों की वजह से दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने की तवक्को है और सिंध में या शाम रात में सक्खर, घोटकी, खैबर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। और हम सारी सिचुएशन पे बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे जो सिचुएशन है KPK में वो कितनी ज़्यादा जो है वो ख़राब है और जो वैसे ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन PDM में अनवर शहजाद साहब जो कि KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अनवर शहजाद साहब, जो सिचुएशन है KPK की वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि हाई अलर्ट पे है, जिससे हमने देखा कि कितने साने हुए हैं इस खास तौर पे इस सूबे के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज़्म जो होता है वो उस सूबे में लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल जी, मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो 25 जून से शुरू है और 25 जून से आपने देखा है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। एक एडवाइजरी खत्म होती है, एक सिलसिला खत्म होता है, उसके बाद दूसरी एडवाइजरी हम जारी कर देते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात टाइम टू टाइम जो है हमें बारिशों की पेशेंगोई के बारे में बता रहा है। और अगस्त का महीना भी जो है वो भी तमाम का तमाम जो है बारिशें जो है इसमें भी जारी रहेंगी। 15 सितंबर तक ये मानसून का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। तो बारिशों की वजह से जो है तमाम इदारे जो हैं हमने उनको अलर्ट रखा हुआ है। जिस तरह आपने टूरिज्म की बात की है, आपको पता है छुट्टियों के दिन हैं, तमाम फैमिलीज जो हैं वो हिली एरियाज की तरफ जो है उनका रुख करती हैं। तो वहाँ पर जो है हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट की पेट्रोलिंग पुलिस जो है उनको है अलर्ट रखा हुआ है। जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनको जो है हमने वहाँ पर अच्छा अनवर शहजाद ऑन साहब, ये स्पॉट जो बताइएगा है कि उनकी ड्यूटी ऑलरेडी लगाई। दफ़ा 144 तो लगी हुई है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनका फिर भी तांता बंधा हुआ है। हमने ये देखने में आया है कि लोग जो हैं उन जगहों का रुख कर रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, स्टिल जो है अभी भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर प्रेस रिलीज देखी जाए तो अभी भी टूरिस्ट जो है वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसीलिए हमने जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है टूरिस्ट के लिए कैंपेन शुरू की है, अवेयरनेस कैंपेन। टूरिस्ट को हमने गाइड किया है कि वो ऐसे इलाकों की जानिब ना जाएं जहाँ पर ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो और जहाँ पर जो है फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा हो। क्योंकि हमने मानसून में जो है 2 डिवीजन ऐसे थे जिनको हमने कैटेगराइज करके उनको हमने हसास तरीन करार दे दिया था। जैसे हज़ारा ठीक है। डिवीजन है और मालाकंड डिवीजन है। तो अच्छा। ये 2 डिवीजन हैं, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन्हीं 2 डिवीजन की तरफ जो है रुख करती हैं फैमिलीज़। तो इनको जो है हमने जो टूर गाइड जो होते हैं, उनको हमने स्पेशली कहा है कि फैमिलीज़ को उन इलाकों की जानिब ना लेकर जाएँ जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग्स होती हैं। तो अवेयरनेस जो है हमने फिर शुरू कर दी थी, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस भी जो है वो भी वहाँ पर तैनात हैं। रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो ऑन स्पॉट मौजूद हैं, गोताखोर टीमें जो हैं वो उन इलाकों की वहाँ पर हमने उनको तैनात किया है जहाँ पर अच्छा, रिवर हमने बैंक पहले के देखा करीब जो कि होटल। 1122 और रेस्क्यू रिलीफ की अगर बात की जाए तो उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होती थी कि रेस्क्यू किया जाए, जैसे कि हम देखें पिछले जो वाक़यात हुए हैं। तो अब कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं रेस्क्यू सर्विसेज को और मानसून को जो डैमेज कंट्रोल हैं? नहीं, जो चीज़ें जो हैं वो तो मानसून प्लान शुरू होने से पहले ही हम तमाम मुतल्लिका इदारों और रेस्क्यू टीम्स को जो है प्रोवाइड कर देते हैं। मानसून का जो कंटीजेंसी प्लान होता है ये हम फरवरी में शुरू करते हैं।
और फरवरी में जो है तमाम डिपार्टमेंट्स, रेस्क्यू टीमें, इमदादी टीमें, सिविल डिफेंस और इसके साथ-साथ जितने भी एनजीओज़, आईएनजीओज़ होते हैं, इनको हम एक टेबल पर बिठाकर एक प्लान बनाते हैं। उन बिल्कुल, प्लान के आपकी मुताबिक बात इधर रिसोर्स बिल्कुल मैपिंग की जाती है। ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जो प्लान था वो फरवरी में आप लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों इतनी देर हुई? क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो सवात वाली में हुआ था, केपीके के इलाके में हुआ था, जहां रिवर बेड के ऊपर इतने ज़्यादा कहते हैं इंक्रोचमेंट्स के ऊपर जो है होटल्स बने हुए थे, उसके ऊपर कोई खास लेजिस्लेशन नहीं हुई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके साथ साथ जो जो सिलसिला था टूरिस्ट के बहने का भी, वो भी एक एपिसोड हुआ। देखिए रिस्पॉन्स जो होता है वो फ्लैश फ्लड में बहुत कम होता है हमारे पास। फ्लैश फ्लड जो और क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से जो है रिस्पॉन्स का टाइम बहुत कम था और जिन-जिन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम्म। उनके ऊपर आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने फिर स्टेप भी लिया है और जिन-जिन की कोताही थी, उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया गया है। तमाम रिसोर्सेस मौजूद होते हैं, लेकिन ये होती है कि एक इज्तिमाई कोशिश होती है कोलैबोरेशन टूरिस्ट होती है। और इसके साथ बिल्कुल, इसके साथ-साथ तमाम इदारे जो होते हैं, वो उनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके साथ-साथ अवाम की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब हम एडवाइज़री इश्यू करते हैं, तो एडवाइज़री का मकसद ये होता है कि अवाम जो है उनको बाखबर रखा जाए। हमने 1700 जो है अवाम के लिए एक टोल फ्री नंबर रखा हुआ है। हम्म। किसी भी कोई भी सयाह कहीं पर फँस जाता है या कोई मुश्किलात आती है या कोई नाखुशगवार वाक़या उसके साथ पेश आता है, तो वो फ़ौरन ही 1700 पे कॉल करके इमदादी टीम को जो है वो अलर्ट कर सकता है, मंगवा सकता है वहाँ पर। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जो स्वात का जो आपने वाक़या बयान किया है, वो फ्लैश फ्लड था। फ्लैश फ्लड में जो है आपको पता है रिस्पॉन्स का टाइम जो होता है बहुत कम होता है हम्म। और जो फ्लैश फ्लड की स्पीड जो होती है वो इतनी काफ़ी ज़्यादा होती है जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रेस्क्यू टीमों को जो है अभी भी हमने जो है काफ़ी सामान प्रोवाइड किया है जिसमें ठीक लाइफ है। सेविंग जैकेट्स हैं, लाइफ हम्म। रिंग्स हैं, हम्म। ड्रोन्स हैं, अभी जो ओके। स्टिल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हम्म। प्रोवाइड की गई है जिसमें 2 किस्म के ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक ड्रोन्स वो हैं जो लाइफ सेविंग जैकेट्स जो हैं वो ऐसी जगह जहाँ पर सयाह फँसे हुए हैं तो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये अच्छा। ऐसे किस्म के ड्रोन्स हैं जिसमें से पूरे 100 केजी जो है वज़न बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई टूरिस्ट है, कोई बच्चा है या कोई उनको मुंतकिल करने का काम दे ऐसा सकता शख्स है है। हाँ, तो वो बिल्कुल। ड्रोन्स जो हैं अच्छा, उनको मुझे जो ये है बताइएगा कि तकरीबन उस मकाम कौन-कौन पर से जो पहुँचा सकते हैं। अज़ला हैं, जो सैलाबी सूरत-ए-हाल या लैंडस्लाइडिंग में सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? क्योंकि बार-बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग तो अपने हिसाब से अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो एक अवेयरनेस कैंपेन हमारे व्यूअर्स के लिए भी है। बिल्कुल, मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया है, मानसून में हमने 2 डिवीज़न को कैटेगराइज़ किया है। एक है जो है हज़ारा डिवीज़न है, एक मालाकंड डिवीज़न है। हुँ। हज़ारा डिवीज़न जो है इसमें लैंडस्लाइडिंग का खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिशों की वजह से सड़कें जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सयाह फँस जाते हैं। इस तरह हमारे पास जो मालाकंड डिवीज़न है, मालाकंड डिवीज़न में फ्लैश फ्लड का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि चतराल अपर, चतराल लोअर, स्वात अपर, स्वात लोअर, तो यहाँ पर जो है दरियाए स्वात, दरियाए चतराल जो है, यहाँ पर जो है इन इन एरियाज़ में जो है पानी की वजह से जो है फ्लैश फ्लड का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। बहुत-बहुत तो ये शुक्रिया। 2 बिल्कुल, स्पॉट्स हैं। आपका कहना बिल्कुल या बजा है।